चलिए बन गया। देखिए आज आपका सरलीकरण का सेट 12 है। नहीं, आज क्वेश्चन कितना है? 13 को टोटल। अच्छा, एक क्लास और होगा और खत्म हो जाएगा, समझे? इसके बाद नया चीज शुरू करते हैं। देखिए बनाइए, इस सवाल को बनाइए। इसमें क्या कहता है? देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न जो है आपका लिखा है कि देखिए एक इसमें फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसे आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से। यहाँ लिख देते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान जीरो होता है। देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान कभी जीरो हो जाए तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 abc का मान जीरो होगा। मतलब ए की जगह जो वैल्यू रहे, बी की जगह जो वैल्यू रहे, सी की जगह जो वैल्यू रहे, अगर इस तीनों को जोड़ने पर कभी जीरो के बराबर हो जाए तो ये पूरा का मान क्या होगा? जीरो होगा। तो कभी ऐसा रहेगा, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको उधर भेज दीजिए तो हो जाता है 3 abc हो जाएगा। ये हो जाता है, ये माइनस है तो उधर प्लस ना हो जाएगा। तो ए बी सी के जगह जो वैल्यू रहेगा जोड़ने पर जीरो उड़ जाए तो आप ये दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए ए की जगह तो यही ना है, ए की जगह बी की जगह सी की जगह। अच्छा उसको जोड़ के देखिए ए की जगह है एक्स माइनस वाई, बी के जगह है वाई माइनस जेड और सी के जगह है जेड माइनस एक्स। देखिए जब इसको जोड़िएगा ए प्लस बी प्लस सी को तो देखिए एक्स एक्स से कट जाएगा, वाई वाई से घट के जीरो, ये दोनों जीरो, तो सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके बदला में आप ये 3 abc लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3 abc। अगर नीचे भी देखिएगा तो इसी रूप में सवाल है, क्यूब के रूप में, तो इसको भी तो लिख सकते हैं। देखिए ए मान लीजिए आप नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और इसी तरह बी मान लीजिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, सी बराबर मान लीजिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर इसको भी आप जोड़ दीजिएगा ऐसे तो सब हो जाएगा जीरो। देखिए सब कट जाएगा, सब कट के जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके बदला में भी आप 3 abc लिख सकते हैं, इस पे सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं ना, उसके बदला में 3 इंटू, देखिए 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब नीचे जो संख्या है इसके बदला में भी आप 3 abc लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखना। लेकिन थोड़ा एक बात और समझिए, जैसे कि एक फॉर्मूला और प्रयोग होगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। मतलब बेस दोनों को एक बार जोड़ के लिखना है, अब बेस दोनों को एक बार घटा के लिखना है, ऐसे लिखना है। तो इसको लिखिएगा, जैसे देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके बदला में डायरेक्ट लिखते जाइए, काहे स्टेप बढ़ाना है। इसको लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और उसको लिखिए वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, और लिखिए उसके बदला में देखिए जेड माइनस जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। थोड़ा यहाँ से समझना है इसको। अब इसके बाद जो कटेगा कटाइए, देखिए माइनस वाला सब कट जाएगा, ये माइनस वाला सब कट जाएगा। अब ये 3 से 3 भी कट जाएगा, तो बचा क्या? 1 बटे एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड और जेड, अच्छा प्लस ना, प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा? डी, डी आंसर हो जाएगा। तो ई क्यूब वाला बात याद रखिएगा, ई बात को हमेशा अक्सर देखिएगा प्रयोग इस चीज का करते हैं, अभी भी बहुत सवाल बनेगा। कभी भी अगर मान लीजिए ए की जगह जो वैल्यू रहे, बी की जगह सी की जगह, तीनों को जोड़ने पर जीरो उड़ जाए तो इसके बराबर जीरो और इसके बराबर 3 abc लिख सकते हैं। ये सब आसान सवाल है, इसको ध्यान में रखना है, फार्मूला बेस्ड सवाल आज होगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। इतना देखिए, ये सब चीज एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ से देख लेना है। देखिएगा इस तरह से रहेगा, वो जीरो पूरेगा ही जोड़ने पर, इसको भी जोड़ने पर जीरो पूरेगा ही, तो इसको डायरेक्ट लिखना शुरू करना है। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए थोड़ा बढ़िया सवाल है, ध्यान से इसको समझिए। हाँ, ये 3 नंबर है, अच्छा 2 नंबर, बनाइए इसको। हाँ ये सवाल देखिएगा, बीपीएससी टीचर में भी पूछा है, बिहार पुलिस में भी सवाल ये पूछा है, सेम यही सवाल, कोई बदलाव नहीं। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए जैसे कि इस तरह का सवाल ऐसे बेसिक से भी बना सकते हैं, जैसे इसका हर का एलसीएम लेकर अगर इसको हल कीजिएगा तो सवाल बन जाएगा।
और नहीं तो एक उपाय क्या लगा सकते हैं, जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 0, तो आपको करना क्या है, वैल्यू पुटिंग रूल से इसको बना लेना। ऐसा सोचना है कि कौन सा वैल्यू रखे ए बी सी का जो 0 पूरा दे। जैसे मान लीजिए कि a की जगह रख दीजिए आप 1, b की जगह भी रखिए 1, तो 1 कितना 2, और 2 अगर घटा लेंगे तो 0 पूर जाएगा। कोई भी जो भी वैल्यू रखना होगा आप रख सकते हैं, ए बी सी का ऐसा कोई भी वैल्यू सोचिए जो जोड़ने पर 0 पूरा दे। बस यही वैल्यू क्या करना है, इसमें सिर्फ रख देना है, सवाल बन जाएगा। लेकिन इसमें एगो शर्त होता है कि नीचे कभी 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। चलिए यहाँ पे रखिए, देखिए ए की जगह 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, बी सी ये दोनों गुना होगा क्या होगा -2, अब प्लस बी की जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और सी ए गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए सी है तो -2 का स्क्वायर 4, और ए बी कितना 1। अब इसके हर में देखिए ऐसे ऐसे जोड़िए, इसको जरूरी नहीं है कुछ एलसीएम लेना। देखिए जैसे कि -1/2 है और ई भी -1/2 है। अच्छा माइनस माइनस तो प्लस होता है, और 1/2 आधा कहलाता है। तो बताइए आधा जोड़ आधा कितना 1, 1 होगा, माइनस में 1 होगा, और यहाँ 4 है तो 4 में 1 घटाइएगा कितना 3, 3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है इसमें। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हमेशा, नहीं तो एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कभी भी अगर ऐसा सवाल मिले कि यही चीज से अगर सवाल बना हुआ है तो यहाँ ऐसा वैल्यू रखिए जो यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसके बराबर पूरना चाहिए, सवाल बन जाएगा। ये थोड़ा आसान सवाल था। अच्छा बनाइए, इसको बनाइए, ये बढ़िया सवाल। देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे कि इसको हम किस पे सेट करेंगे, जैसे देखिए इसको हम ए मान लेंगे, जैसे पढ़ते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब कहने का अर्थ है एक बार ए और बी को जोड़ के लिखे और इसी ए बी को हम लोग घटा के लिखे, बस इसी पे ये सेट होगा। देखिए ये है ए स्क्वायर, इसको कहेंगे ए स्क्वायर और इसको कहेंगे बी स्क्वायर, तो दोनों को एक बार जोड़िए तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और दोनों को एक बार घटाइए तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना 4। फिर उसी तरह से उसको लिखिए, देखिए वाई प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, और वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर कितना 9। फिर देखिए आगे देखिए जेड प्लस एक्स माइनस है तो प्लस वाई कर देते हैं, और एक्स देखिए जेड प्लस एक्स माइनस में वाई हो जाएगा बराबर कितना 36। और देखिए आपको निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान। अब इसका मान निकालना है तो देखिए हम क्या करते हैं, इस सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दीजिए, प्लस करना है सबको। अगर प्लस कीजिएगा तो एक चीज इसमें देखिएगा कि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड जब प्लस रहता है बीच में या माइनस रहता है तो सेम चीज तीनों में है तो उसको कॉमन कर सकते हैं ना, तो ई तीनों कॉमन हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए प्लस में अगर इधर उधर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये तीनों को हम कॉमन कर लिए, तो अब कॉमन हो गया तो ये सब जुटेगा प्लस होगा, तो प्लस होगा तो क्या होगा, देखिए एक्स है प्लस में एगो माइनस में तो घट के 0 हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, और वाई है प्लस में एगो माइनस में कट के खत्म हो जाएगा। देखिए जेड है माइनस में और प्लस में खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या चीज एक्स वाई जेड, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। अच्छा इधर जोड़िए 49 होगा, और देखिए दोनों सेम संख्या है तो सेम संख्या रहेगा तो इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, इस तरह से स्क्वायर में बराबर 49 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हो जाएगा प्लस माइनस कितना 7, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये थोड़ा बढ़िया सवाल था। मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखे, देखिए जो चीज तीनों में रहेगा आप उसको कॉमन कीजिएगा तो ये तीनों, नहीं तो एक बार इसको क्या कीजिएगा विस्तार से इसको प्लस करके तीनों को लिखिएगा, एक बार कॉमन करके देखिएगा आपको यही सब चीज मिलेगा, तो उतना लिखिएगा तो बहुत बड़ा एग्जाम में बनेगा। हाँ क्या हुआ, तो इस फॉर्मूला पे ये सेट था, इसको ध्यान में रखिए। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या है, इसको भी आप इस पे सेट कर सकते हैं, जैसे आपको बताया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान
आप जीरो कर सकते हैं। तो वही चीज है, देखिए ए की जगह ए क्यूब है ना, तो ए की जगह दोनों, बी की जगह है, सी की जगह है। तो इसको अगर देखिएगा ए बराबर एक्स माइनस वाई, बी बराबर वाई माइनस जेड, और जेड सी बराबर हो जाएगा जेड माइनस एक्स। अगर तीनों को जोड़ने पर अगर जीरो पुट जाए, तीनों को अगर जोड़ लेते हैं और जीरो पुट जाए, जैसे देखिए ई दोनों कट जाएगा, ई कट जाएगा, ई खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा। तो ई देखिए पूरा सिस्टम का मान क्या हो जाएगा जीरो, जीरो आंसर हो जाएगा। नहीं, ये सब में बनाने का जरूरत नहीं, इसका मान ही हो जाएगा जीरो। देखिए इसको कहेंगे ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब अब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, सेम वही चीज है, इसके बराबर जीरो हम कर सकते हैं। काहे कि ए बी सी की जगह जो वैल्यू था जोड़े तो जीरो उड़ गया, जीरो इसका आंसर हो जाएगा। बस ये सब देखिएगा, सवाल बन जाएगा, एक आध बार दिमाग में सेट करने का जरूरत है। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, थ्री ए बी सी के रूप में है ना। अच्छा बताइए ए की जगह कितना है एक्स माइनस फोर, और बी के जगह एक्स माइनस नो, और सी के जगह, अच्छा एक मिनट, थोड़ा उसी को हम लिख देते हैं, उसको पूरा पहले लिख लीजिए। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस फोर का होल क्यूब, एक्स माइनस नाइन का होल क्यूब, एक्स माइनस एट का होल क्यूब। देखिए ई है इक्वल टू के बाद ये है, तो इसको एक साइड लगे, माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस एट हो जाएगा। देखिए इधर लाए तो बराबर में जीरो होगा। अब हमसे कहता है कि एक्स का मान आप बताइए कितना होगा। देखिए अगर इसको देखिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर क्या है जीरो। अच्छा ये जीरो कब होता है, थोड़ा यहाँ समझिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होता है, तभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का मान क्या होता है जीरो होता है। ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होगा, अब तभी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का मान जीरो होगा। तो अगर कभी इसका मान जीरो हो जाएगा तो क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होगा कि नहीं। देखिए इसके बदला में अगर ये लिख सकते तो इसके बदला में ये भी तो बोल सकते हैं, अगर ई कभी जीरो हुआ इसके बदला में ये जीरो हुआ, तो कभी अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसके बदला में इसको तो जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए ए के जगह है एक्स माइनस फोर है, और बी के जगह एक्स माइनस नाइन है, और सी के जगह एक्स माइनस एट है। ये तीनों का योग जो होगा ये जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा तभी इसका मान जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब इसको जीरो के बराबर कर सकते हैं। अब इसको हल कीजिए, एक्स एक्स जुटेगा तो थ्री एक्स, इसको जोड़िएगा माइनस इक्कीस बराबर जीरो, थ्री एक्स बराबर इक्कीस, तो एक्स का मान कितना सात, यानी एक्स का मान सात होगा, एक्स का मान सात हो जाएगा। एक्स का मान सात होगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अगर कभी इसके बराबर जीरो हुआ तो एबीसी का मान जीरो के बराबर होगा, ये चीज याद रखो। बनाइए अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो किस तरह से करेंगे, इसको भी आप वैल्यू पुटिंग रूल से ही बनाइए तो बेस्ट है। जैसे देखिए हम लोग को दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो है और इसका मान निकालना है। देखिए इसी एक्स वाई जेड से ये प्रश्न बना हुआ है, तो एक्स वाई जेड का ऐसा मान सोचिए कि जीरो के बराबर हो जाए, इसको वैल्यू पुटिंग रूल कहते हैं। बस इसमें एगो शर्त यही रखना होता है, ध्यान में यही चीज रखना होता है कि एक्स वाई जेड का मान ऐसा सोचे कि जीरो के बराबर पुट जाए। लेकिन जब इसको इसमें पुट करे तो नीचे कभी जीरो नहीं बनना चाहिए, नीचे जीरो बनेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा वैल्यू सोचना है। अगर जीरो कभी बन जाएगा थोड़ा चेंज करके सोचना है। तो सोचिए एक्स के जगह कितना रख दे एक, इसका भी एक, आगे कितना माइनस दो, तो रख देंगे जीरो हो जाएगा। अब यही वैल्यू रखिए, और कोई रख सकते हैं जो आपके मन में आए उसको रख सकते हैं। अब वहां पे सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक का स्क्वायर कितना एक, अब प्लस में एक, अब माइनस में कितना चार, अच्छा प्लस एक, एक का स्क्वायर एक, अब दो का स्क्वायर चार, अब माइनस में एक, फिर उधर रखिए चार, अब प्लस में एक, अब माइनस में एक। अब ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, ये भी आपका खत्म हो जाएगा। तो एक बटे माइनस दो प्लस में एक बटे चार, अब प्लस एक बटे चार। अब इसको हल कीजिएगा तो देखिए ई है एक बटे चार, मतलब होता है कि चौथाई भाग, और ई दोनों जब जुटेगा तो आधा होता है, आधा में आधा घटेगा जीरो,
जीरो आंसर होगा। नहीं तो देखिए एलसीएम भी ले सकते हैं। देखिए -2 प्लस 1 प्लस 1 तो 0/4 तो कितना जीरो, जीरो आंसर हो जाएगा। तो कभी ये सब अलजेब्रिक फार्मूला वाला सवाल है, कभी भी इतना बराबर अगर जीरो हो जाए तो आप वैल्यू पुटिंग रूल से बना लीजिए, सबसे आसान तरीका होता है। एक्स वाई जेड का मान सोचना है जो जीरो के बराबर हो जाए। चलिए लिखा गया, बनाइए अगला। देखिए इसमें अब क्या है सवाल, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए हम लोग को क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर दिया है बी वाई प्लस सी जेड, और बी स्क्वायर बराबर दिया है वैल्यू दिया है, और सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, और हमको निकालना है इस चीज को, इसको निकालना है। देखिए इसको अगर देखिएगा तो एक ए स्क्वायर का मान सब जगह दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ ए है, अगर इसको हम किसी तरीका से स्क्वायर बना दे तो कम बन जाएगा, स्क्वायर सिर्फ बना देना है। तो अगर आप इसको स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो ऊपर ए से गुना कीजिए, और नीचे भी ए से गुना कीजिए तो स्क्वायर में बदल जाएगा। जैसे बी स्क्वायर का मान है तो ऊपर भी बी से गुना कर दीजिए और नीचे भी बी से गुना कर दीजिए, देखिए बी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ देखिए सी स्क्वायर दिया है तो ऊपर भी सी से गुना और नीचे भी आप सी से गुना कर दीजिए तो देखिएगा बन जाएगा स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा। करके देखिए सवाल बनेगा। देखिए एक्स ए स्क्वायर प्लस, देखिए इसको लिख सकते हैं ए एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, और देखिए प्लस में बी वाई, देखिए बी वाई बटे में बी स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस सी जेड बटे में सी स्क्वायर प्लस सी जेड। अब इसका वैल्यू वहां रख दीजिए। देखिए ए एक्स बटे में बी वाई प्लस सी जेड रख सकते हैं ना, प्लस ए एक्स तो है ही। अब बी वाई बटे, देखिए बी की जगह सी जेड प्लस ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसके बाद देखिए सी जेड है, सी जेड ऊपर रहेगा, सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हो जाएगा। अब देखिए हर में सब एक ही चीज है तो एलसीएम आपका हो जाएगा बी वाई, देखिए एलसीएम एलसीएम ले लीजिए। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एलसीएम हो गया। अब एलसीएम हुआ तो ये कट जाएगा तो बचेगा यही चीज ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये सब कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना, एक, एक आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर में बदल दिए उसके बाद बना लेना है। अब वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, अगर वैल्यू जैसे कि ए का मान मान लीजिए सब बराबर है दो को मिलके, हाँ ए बी सी ए, देखिए इस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हैं सेकेंड रूल में, जो बराबर पुट जाना चाहिए तभी आपका बनेगा। जैसे ए बराबर बी बराबर सी बराबर रख दीजिए दो, दो रखेंगे दो का स्क्वायर, उधर चार पुरना चाहिए। एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर एक रख दीजिए, बन जाएगा। जैसे कि ए का मान रखे दो तो दो का स्क्वायर कितना, चार। अब फिर बी के जगह भी दो रखना है तो दो गुना एक दो, और सी के जगह भी दो, दो गुना एक दो, तो दो दो चार, इधर भी चार। यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ रखें दोनों तरफ बराबर पूरेगा, अगर वैल्यू रख दीजिएगा। ए बी सी का मान दो रखिएगा और एक्स वाई जेड का मान एक रख दीजिए, इससे आप जल्दी बना सकते हैं। बनाइए आठ नंबर सवाल को। हाँ 8 नंबर। हाँ देखिए ये सवाल शायद पीछे भी आया था। देखिए यहाँ क्या है इसको समझिए बात। जैसे है y प्लस एक बटे जेड बराबर एक, और एक यहाँ देखिए x प्लस 1 बटे वाई बराबर एक, और एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखिए इस दोनों में देखिएगा तो y y कॉमन है ना, तो इस सब को y के रूप में बदल दीजिए। जैसे कि इसको भेज दीजिए उधर 1 बटे जेड बराबर 1 माइनस वाई, और जेड ऐसे पलट दीजिए इसको, तो जेड का मान तो इधर भी पलट दीजिएगा तो 1 बटे एक माइनस वाई। और यहाँ देखिए एक्स बराबर एक उधर भेजिएगा तो -1 बटे वाई, और इसको अगर देखिएगा तो y -1 बटे वाई। अब देखिएगा इस तरह से हो गया ना। हाँ हाँ चलिए इसी को रखते हैं वैल्यू वहां पे। जैसे कि हमको क्या निकालना है, निकालने के लिए कहता है एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अच्छा एक्स का मान कितना निकाले, y -1 बटे वाई, वाई का मान वाई ही रहने दीजिए, और जेड का मान देखिए 1 बटे
देखिए ई दोनों में अगर देखिएगा तो सेम दिखेगा आपको, लेकिन यही है कि थोड़ा उल्टा है, तो इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं। जैसे माइनस को अगर इसमें कॉमन कीजिएगा ना तो y माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें ये और ये कट जाएगा आपस में, और y कट जाएगा, माइनस रह जाएगा, तो माइनस कितना 1, यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ माइनस को कॉमन कर लिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या चीज दिया है, जैसे लिखा है कि ए क्यूब बराबर 117 प्लस बी क्यूब, और आपको एक और वैल्यू ए बराबर 3 प्लस बी, और निकालना आपको है ए प्लस बी का मान निकालना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये चीज निकालने के लिए देखिए ऐसे कुछ वैल्यू सोच लीजिए। जैसे देखिए 117 है, 117 में बी जुटा है, तो ए की जगह कौन सा वैल्यू रखे कि 117 से ऊपर, 117 से ऊपर हो जाना चाहिए। इसलिए ऊपर वाला लेना है, इसे ज्यादा वाला लेना है, काहे कि अभी बी भी इसमें जुटेगा ना, तो बी का भी कुछ मान होगा। तो ऐसा सोचिए जैसे कि ए का मान मान लीजिए कितना 5, अच्छा 5 का क्यूब कितना 125। अब इसके बाद बी का मान सोचिएगा निकल जाएगा, बताइए 125 से ही कितना कम है 8, 8 है, तो इसका मतलब बी के जगह जो रहना चाहिए 2 रहना चाहिए, 2 का क्यूब 8, देखिएगा दोनों तरफ संतुष्ट हो जाएगा। तो ए और बी का मान निकल गया। अब यहाँ भी देखिएगा ए बी का मान अगर रख के देखिएगा बराबर हो जाएगा, जैसे ए का मान 5 अब बी का मान 2, तो देखिएगा दोनों बराबर हो जाएगा। ए का मान 5 और बी के जगह रखिएगा कितना 2, तो 2 रखिएगा 3 2 कितना 5, बराबर हो जाता है, तो बिल्कुल सही। अब यही चीज रख दीजिए यहाँ, तो 5 प्लस 2 कितना 7, 7 आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस 7 है, प्लस माइनस कर दीजिए। इस तरह सोच के बना लीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। छोटा सा वैल्यू दिया हुआ है, इसको आसानी से आप सोच भी सकते हैं। चलिए अगला सवाल बनाइए। 10 नंबर, देखिए इसको भी वैल्यू पुटिंग रूल वाला से बना लीजिए। जैसे देखिए पी क्यू आर का मान 0 है, तो यही पी क्यू आर का मान आपको सोच लेना है। जैसे पी का मान मान लेंगे कितना 1, अब क्यू का मान 1 और आर का मान -2 रख दिया, कोई भी रखिए जो 0 पूरा दे, बस यही वैल्यू उसमें रख देना है। नीचे कभी इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ स्क्वायर है, क्यूब यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर ही है। अच्छा ठीक, देख हमको निकालना है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर है क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर। अब यही वैल्यू रखिए, पी की जगह एक, तो एक का स्क्वायर 1, पी और क्यू तो कितना 1, और क्यू का स्क्वायर 1 ना, आर कहीं है नहीं, यहाँ रखिए क्यू का स्क्वायर 1, अच्छा प्लस में क्यू आर, तो -2 हो जाएगा, देखिए -2 हो जाएगा। अच्छा आर का स्क्वायर तो +4 हो जाएगा। हल कीजिए इसको, तो हो जाएगा 3/4, 1 5 में 2 घटे ये 3, 3 कट जाएगा कितना 1, 1 आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग रूल से बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 13 का क्यूब 12 का क्यूब रखिए, ए का क्यूब इसमें वैल्यू रख देना है। बताइए 12 का क्यूब कितना 1728, और 13 का क्यूब 2197, अब माइनस में 3 गुना 12 गुना 13, बस इसी को हल कर देना है। नहीं तो क्यूब वाला फॉर्मूला पर भी सेट कर दीजिए, स्क्वायर में बदलेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन गुना भाग तो इतना ही करना होगा। अच्छा ये दोनों को जोड़िए, देखिए 3925 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 3925, और इसको गुना कर लेना है। देखिए 12 तिया 36, 36 में 13 से गुना कर दीजिए 468, देखिए 468 हो जाएगा। अच्छा दोनों को घटाइए तो 3400
57। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी, डी आंसर हो जाएगा। इसमें कोई हार्ड चीज था नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू स्क्वायर क्यूब करके भी बना सकते हैं, और ढेर होगा तो आप इसका फॉर्मूला लिख कर बना सकते हैं, लेकिन गुना भाग तो आपको करना ही पड़ेगा इसमें। बनाइए, 12 नंबर बनाइए। हाँ, इसका मान कितना हो जाएगा? 2। बनाने का इसको जरूरत नहीं होता है। एक बताएं CNT मेथड, जिसमें बताए थे कि अगर x बराबर 2ab बटे a प्लस b रहेगा, तो अगर कभी इस फॉर्मेट में रहेगा सवाल x प्लस में a बटे x माइनस a प्लस x प्लस b बटे x माइनस b, तो इसका मान हमेशा कितना होगा? 2 होगा। 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको देख कर उत्तर बता देना है 2। कभी भी इस स्ट्रक्चर में रहेगा, कहिए यहाँ 2 लिखे, यहाँ 4 है, 4 रहेगा तो 2 एक बार चल जाएगा a के साथ, एक बार b के साथ, तो देखिए यहाँ भी 2 लगा दिया है और यहाँ भी 2 लगा दिया है, तो 2 2 ही है यहाँ पे। इसको लिखेगा तो 2 इंटू देखिए 2ab इस तरह से, तो ये 2 एक बार a के साथ एक बार b के साथ रहेगा, और उसके बाद उधर सवाल बनेगा। इस फॉर्मेट का कभी भी सवाल मिलेगा तो आंसर 2 ही देना, इसको बनाने का जरूरत नहीं होता है। बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें देखिए ए का भी मान दिया है, ए का मान अगर यहाँ रख दीजिएगा बन जाएगा, अगर रख दीजिएगा, रखिए यहाँ रख देते हैं। देखिए 1 बटे 1 प्लस ए की जगह रखिएगा तो x बटे वाई प्लस जेड हो जाएगा। देखिए प्लस में 1 बटे 1 प्लस वाई बटे जेड प्लस एक्स हो जाएगा। अब प्लस में 1 बटे 1 प्लस जेड बटे हाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर एलसीएम ई इसमें गुना होगा और ये भीड़ में रहेगा तो पलट के ऊपर चल जाएगा, तो वाई प्लस जेड बटे वाई प्लस जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं ना। ये इसमें गुना होगा, इसमें जुटेगा, ये पलट के ऊपर, तो जेड प्लस एक्स बटे जेड प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये इसमें गुना होगा, इसमें जुटेगा, पलट के ऊपर चल जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और नीचे देखिए सब सेम है, तो सेम है तो एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ई सब जुटेगा सब, तो 2 को एक्स 2 को वाई 2 को जेड मिलेगा, तो 2 को कॉमन कर लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू कितना? 2। 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज का सवाल थोड़ा आसान भी था, अलजेब्रा फार्मूला पे था, और एक सेट होगा सरलीकरण का, इसके बाद हम सोमवार को बताते हैं, कल संडे है ना, तो कल थोड़ा विचार करते हैं कौन चैप्टर शुरू हो। चलिए ठीक, रहने दीजिए।